जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 की। साथियों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो हम आपको एक कट ऑफ बताने वाले हैं, जो कि आपकी पीआरटी यानी कि प्राइमरी जनरल वैकेंसीज़ की होने वाली है। सामान्य वैकेंसीज़ की बात करेंगे। साथियों, हम आपको बताएं कि हमने आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, उससे पहले जब आप सभी लोगों ने यूट्यूब से अपने मार्क्स को चेक किया था, अपने क्वेश्चन आंसर्स को चेक किया था, उसके बाद जो आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको पहले ही एक कट ऑफ बताई थी। हालांकि जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है, हमने आपके लिए कोई भी कट ऑफ नहीं बताई थी। साथियों, थोड़ा सा बिजी होने के कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाई। आज हम आपको एक सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, बहुत जल्द आपका साथियों रिजल्ट भी आने वाला है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ आपको सबसे सटीक साबित होते हुए दिखाई देगी। तो साथियों, आज के द्वारा जो हम एनालाइज करने वाले हैं, उसके माध्यम से जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी, यदि आपके उतने मार्क्स बन नहीं होंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर ज़रूर से ज़रूर उस अपने रिजल्ट में सफल होने वाले हैं। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक कट ऑफ की सैकड़ों वीडियो देख ली होंगी। तो आज की जो आप है हमारी वीडियो देख रहे हो, इसमें हम भी एक डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में इस तरह का डेटा देखा होगा। तो सबसे पहले साथियों, हम आपको टीआरई 3.0 की बात करने से पहले हम आपको टीआरई 1 की तरफ लेकर चलेंगे, फिर टीआरई 2 और फिर आपको टीआरई 3 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे इस डेटा के माध्यम से हम साथियों आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 1 में। तो आपको कुल वैकेंसीज़ देखने को मिली थी। जनरल की साथियों हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने उर्दू और बांग्ला के डेटा को शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करें आपकी टीआरई 1 में टोटल वैकेंसीज़ थी 67,066। तो साथियों 67,066 आपकी वैकेंसीज़ थी, जिस पर लगभग 7.5 लाख के आसपास आपका आवेदन हुआ था। हालांकि उसमें बीएड को बाहर करने के बाद आपके बीटीसी और डीएलएड के लगभग 3 लाख कैंडिडेट बचे थे। इस तरह से साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टीआरई 1 में पर सीट पर जो रेशियो पर कैंडिडेट का बनना था वह 4.47 का था, यानी कि एक सीट पर लगभग 4.5 कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे थे। इसके बाद बात करें साथियों, तो आपके टीआरई 2 की बात कर लेते हैं। साथियों, इसमें आपकी जो टीआरई 2 में काफ़ी कम वैकेंसीज थी, यहाँ पर आपको 9431 वैकेंसीज तो संख्या में देखने को मिल रही होंगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर बता दें कि आपके लिए जो सामान्य पद थे, यानी कि जिस पर आप यूआर मेल, फीमेल, अदर स्टेट के और बाकी की जितने भी कैटेगरीज़ हैं, SC ST को छोड़ करके, महिलाओं को छोड़ करके बाकी की सभी कैटेगरीज़ के लोग 1089 सीट पर ही फाइट कर रहे थे। तो साथियों, अगर हम 9431 वैकेंसीज़ के सापेक्ष देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टीआरई 2.0 में कुल आवेदन की संख्या हो गई थी, यानी कि कुल अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे 1,10,000। इस तरीके से आप जब रेशियो निकाल पाएंगे, तो अगर हम 9431 वैकेंसीज़ पर इतने 1,10,000 कैंडिडेट की फ़ाइट को निकालेंगे, तो एक सीट पर साथियों आपको 11.66 यानी कि लगभग 11.5 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करते हुए दिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टीआरई 1 और टीआरई 3 में आपको लगभग 3 टाइम्स अभ्यर्थी ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे एक सीट पर। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें कि जो यूआर की लगभग आप देख पा रहे होंगे 1089 वैकेंसीज़ थी, लेकिन जिस तरह का डेटा सामने आया उससे पता चलता है कि लगभग 200 से कम वैकेंसीज़ पर ही आपका रिजल्ट यूआर का दिया गया था। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट आया था उसमें आपको यूआर की कट ऑफ देखने को मिली थी 89। उसमें साथियों ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, या फिर आपका बीसी ईवीसी था, इस पर सभी की कट ऑफ पर एनए लिख कर आ रहा था। क्योंकि साथियों ये एनए इसलिए लिख के आ रहा था क्योंकि इन कैटेगरीज़ की कोई वैकेंसीज थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूआर यानी कि ओपन वैकेंसीज थी 1089। इन्हीं सीट पर फाइट हुई थी और इसी कारण जो टीआरई 2.0 की कट ऑफ है वह साथियों इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी। इसके बाद साथियों अब हम बात कर लेते हैं टीआरई 3 की। तो साथियों आप सभी को पता है कि कुल वैकेंसीज़ की संख्या है 28,026। लेकिन साथियों अभी हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं सामान्य की, जनरल की, उर्दू बांग्ला नहीं शामिल है। तो साथियों 21,771 पद हैं सामान्य के, जिसमें कि कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 1,60,644। साथियों यह जो आवेदन करने वालों की संख्या है, इसमें साथियों आपके उर्दू के अभ्यर्थी भी शामिल हैं और बांग्ला के भी शामिल हैं। आप सभी को पता होगा यह आंकड़ा कि जो परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनका आंकड़ा था 1,16,188, यानी कि 1,16,188 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लगभग 45,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम छोड़ दिया था। अब साथियों जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ा था उसमें साथियों कुछ उर्दू के भी होंगे, कुछ बांग्ला के भी होंगे, और जो आपके जो अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में, जो परीक्षा देने गए थे 1,16,000, इसमें साथियों
कुछ उर्दू के भी होंगे, कुछ बांग्ला के भी होंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि जो ओवरऑल एक सीट पर फाइट निकल कर के आएगी 28,026 वैकेंसीज से, क्योंकि साथियों जो 1,16,000 अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो 28,000 सीट पर दिया है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 4.5 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करते हुए दिख रहे होंगे। साथियों यह जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, यह आप देख पा रहे होंगे कि लगभग सिमिलर है आपका TRE 1 की तरह, यानी कि एक सीट पर जो फाइट थी वो 4.47 थी TRE 1 में, TRE 2 में वो फाइट आपको 4.5 देखने को मिल रही होगी। हालांकि साथियों जो एक डेटा आया था जिसके माध्यम से बताया गया है कि लगभग 91,000 अभ्यर्थी थे, 91,000 अभ्यर्थी थे PRT में, जो कि अदर स्टेट के यानी कि UR कैटेगरी के थे। उसमें आपके अदर स्टेट भी शामिल होंगे और बिहार के UR भी शामिल थे। तो साथियों यहाँ पर आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा, जो 40,000 बच्चों ने 45,000 बच्चों ने जो एग्ज़ाम छोड़ा है, उसमें आप देखेंगे कि जो अधिकतर एग्ज़ाम छोड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे वह अदर स्टेट के होंगे। क्योंकि साथियों बिहार का जो अभ्यर्थी होगा वह तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा, मजबूरी बस किसी कारणवश बहुत कम 1-2% अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम छोड़ा होगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम उन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को निकाल दें तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो UR के जो परसेंटेज बचता है कैंडिडेट का वह लगभग 50 से 55% था। यानी कि जो आपका 1,16,000 में से मान लीजिएगा कि 1 लाख सामान्य की वैकेंसीज़ पर है, बाकी के 16,000 जो साथियों है वह आपका उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो 1 लाख सामान्य में से अगर हम 50% आपका अदर स्टेट प्लस UR मेल फीमेल बिहार का जोड़ लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 50,000 के आसपास 45 से 50,000 UR के बच्चे हो जाते हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम दिया था उनमें से 45,000 से 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि UR की सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो आपका है 50% वाला आरक्षण लागू हो गया, यानी कि 50+10, 50% + 10% किसका साथियों EWS का। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे टोटल जो आरक्षण है वह 60% है, और जब 60% के बाद बचती हैं 40% UR की सीट। तो साथियों जब अगर हम जो अभी आपकी जो ऑफिशियल वैकेंसीज़ का आंकड़ा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 8,000 के आसपास जो वैकेंसीज़ होंगी वह UR कैटेगरी की होंगी। तो अगर हम UR कैटेगरी में 8,000 वैकेंसीज से देख लें कि साथियों 8,000 वैकेंसीज़ हैं और आवेदन करने वाले यानी कि परीक्षा देने वाले लगभग 45 से 50,000 बच्चे हैं, तो इस प्रकार अगर हम UR का जो रेशियो एक अलग से निकाल पाएंगे तो साथियों वह रेशियो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वह रेशियो आ रहा है आपका 5.75, यानी कि UR की एक सीट पर आपको 5.75 यानी कि लगभग 6 अभ्यर्थी आपस में फाइट करते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर यह जो आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे कि आप कट ऑफ कैसे निर्धारित करेंगे, तो यहाँ आपको रेशियो देखने को मिल रहा है लगभग 12 का रेशियो है या फिर लगभग 11.5 का रेशियो है। यहाँ पर आपको लगभग 4.5 का रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल रेशियो देखेंगे तो 4.5 का रेशियो है, लेकिन अगर आप UR के लिए देख लेते हैं तो वहाँ पर रेशियो बढ़ करके लगभग 6 का रेशियो हो जाता है। इससे साथियों साफ तौर पर पता चलता है कि जो TRE 3 की जो कट ऑफ है वह लगभग आपको देखने को मिलेगी TRE 1 की तरह। लेकिन साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि UR के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसी कारण UR की कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की जितने भी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं और जो कैटेगरीज़ के बच्चे हैं उनके लिए यह गोल्डन चांस है, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली। जो हम बता रहे हैं उससे अगर आपके 2-4 मार्क्स कम होंगे तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो TRE 3 में जो कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी वह साथियों आपको UR की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, वह चाहे UR मेल हो या फिर UR फीमेल हो। बाकी की जो भी कैटेगरीज़ के जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो साथियों थोड़ा सा कट ऑफ का एनालाइज कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल कट ऑफ की ओर लेकर चलते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम आपसे बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये TRE 1 की ऑफिशियल कट ऑफ है और यहाँ पर आपको TRE 2 की ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TRE 1 की बात कर लें तो UR मेल में 67 गई थी, वहीं फीमेल की बात की जाए तो 57 कट ऑफ गई थी। तो साथियों यह जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा जो आपका TRE 3 होगा। बाकी की जो भी कैटेगरीज वाइज जो आप कट ऑफ सामने देख पा रहे होंगे, वह चाहे EWS मेल की हो 56 गई थी, फीमेल की बात की जाए तो 48 गई थी। इसके बाद साथियों जो हाईएस्ट गई थी वह आप देख पा रहे होंगे BC मेल की साथियों हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 60 कैटेगरी में। फिर फीमेल की बात की जाए तो 50 गई थी। SC की मेल की बात कर लें तो 47, SC फीमेल की बात की जाए तो 39 कट ऑफ गई थी। वहीं ST मेल की बात की जाए 46, फीमेल की बात की जाए 39, यानी कि पासिंग मार्क्स पर ही SC और ST फीमेल की कट ऑफ गई थी। वहीं साथियों बात कर लें EBC कैटेगरी में तो मेल की कट ऑफ 55 गई थी और फीमेल की आपको 44 कट ऑफ देखने को मिल रही थी। तो हमारा अकॉर्डिंग साथियों जो आपकी TRE 3 की जो कट ऑफ है वह लगभग इसी तरह की जाती हुई आपको दिखाई देगी। वहीं बात करें TRE 2 में क्यों कट ऑफ इतनी हाई गई थी, वह उसका रीज़न अभी आपको बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 1089 वैकेंसीज़ पर ही आपके सारे कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, यानी कि जो 1 लाख
10,000 अभ्यर्थियों ने साथियों जो आवेदन किया था, उसमें से आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 80,000 के जो छात्र थे वह सिर्फ और सिर्फ 1,089 वैकेंसी पर ही फाइट कर रहे थे, और उसमें से भी साथियों लगभग आपका 172 या शायद 200 के आसपास ही वैकेंसीज पर आपका रिजल्ट जारी किया गया था। इसी कारण आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वह 89 गई थी। वहीं आप देख पा रहे होंगे इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी कि फीमेल की जो लड़कियां थी एससी की और एसटी की वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो पासिंग मार्क्स था 39 उस पर ही हो गया था। इसी प्रकार इतने ही मार्क्स पर आपका टीआरई 3 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों ये जो अभी आपने डेटा देखा, इसी के आधार पर अब हम आपको टीआरई 3 की एक अच्छी सी कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी वो इससे बिल्कुल मैच होती हुई दिखाई देगी। देखिएगा साथियों, यह हमारे द्वारा टीआरई 3 के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है। आप लोग देखेंगे कि हमारी कट ऑफ सबसे ज़्यादा मैच होती है आपको दिखाई देगी जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी। साथियों आपको बता दें कि जब आपकी आंसर की रिलीज़ नहीं की गई थी उस समय हमने आपके लिए जो यूआर मेल की जो कट ऑफ बताई थी वह 77 से 80 के मध्य बताई थी। लेकिन जब आपके जो मार्क्स जिस तरह से आपके ऑफिशियल आंसर की आई है, आप लोगों के मार्क्स कम हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अब हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा साथियों ये भूल जाइएगा कि यूआर के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। वह आपको टीआरई 1 में भी देखने को मिले थे और टीआरई 2 में भी आपको उतने ही यूआर के कैंडिडेट्स देखने को मिले हैं। उससे कम ही कैंडिडेट हुए हैं संख्या में, रेशियो वही आ रहा है जो आपने देखा था। और वहीं बात करें साथियों कि आपकी जो अब कट ऑफ जाने वाली है वह बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि टीआरई 2 में बहुत कम वैकेंसीज थी, इसी कारण आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो आप देख रहे हैं कि 80 नंबर प्लस बहुत हैं या फिर 85 नंबर प्लस बहुत हैं, तो साथियों आपको ये वही 500-600 या हम कहते हैं कि 1000 के आसपास कैंडिडेट आपको ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जिनके मार्क्स 80 प्लस या 82 प्लस हैं। और इतने तो साथियों हर परीक्षा में होते ही होते हैं। बाकी कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपकी जो कट ऑफ हम बता रहे हैं लगभग उसी के आसपास रहने वाली है। तो यूआर मेल की बात की जाए तो हमारे अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वह 75 से 78 के मध्य जा सकती है। अगर आपके 75 से 1-2 मार्क्स कम है तब भी आप लोग अपने आप को रेस में समझ सकते हैं। यूआर फीमेल की बात करें तो साथियों आपकी कट ऑफ 70 से 72 के मध्य जाने की उम्मीद है। वहीं बात करें साथियों कैटेगरी की, तो जो कैटेगरीज वाइज जो हमने कट ऑफ बताई इससे आपकी कम ही कट ऑफ जाएगी, इससे अधिक कट ऑफ जाने का कोई भी चांस नहीं है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 48 से 52, बीसी मेल की बात करें तो 64 से 66, बीसी फीमेल की बात की जाए तो 50 से 53 के मध्य आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं ईवीसी मेल की बात करें तो 59 से 62, ईवीसी फीमेल की बात करें तो 45 से 48 के मध्य। वहीं साथियों हम एससी मेल की बात कर लें तो 47 से 50 के मध्य आपकी कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं साथियों एसटी मेल की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 45 से 48 के मध्य जाने की चांसेस है। और अब बात बचती है आपकी एससी फीमेल और एसटी फीमेल। तो साथियों आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग पास हो पाएंगे, यानी कि जो आपका पासिंग क्राइटेरिया 39 मार्क्स का अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप लोग 100% सेफ़ हैं, आप लोगों की 100% ज्वाइनिंग होने वाली है। तो साथियों यह हमारे द्वारा बताई गई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पूरी उम्मीद है कि आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कट ऑफ कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों कमेंट में आप लोग अपने अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।